हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से VAE 181 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसके पहले के वीडियो में मैंने 10 प्रश्न बताए थे। सो जिन्होंने भी अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो पैटर्न होता है इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में, वह MCQ टाइप का होता है, यानी कि आपके सामने 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आपको टिक आउट करके आना होता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों में यह कन्फ्यूज़न है कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, तो यह गलत धारणा जो है अपने मन में मत रखिए। इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है MCQ टाइप का होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अभिगम पारिस्थितिकी के मौलिक सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है निश्चयवाद, दूसरा ऑप्शन है संभावनावाद और तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणवाद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद एक ऐसा अभिगम है जो पारिस्थितिकी के मौलिक सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था कि निश्चयवाद, संभावनावाद और पर्यावरणवाद से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्टिव अपने किताब से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अभिगम प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग पर बल देता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे होगा बल। ठीक है, तो कौन सा अभिगम जो है प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग पर बल देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद जो ये होता है, यानी कि पर्यावरणवाद जो है एक ऐसा अभिगम है जो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग पर बल देता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी या पर्यावरणवाद ने सतत विकास को एक विरोधाभास के रूप में माना था। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे पारिस्थितिकी या पर्यावरणविद ने सतत विकास को एक विरोधाभास माना था, यानी कि विरोधाभास उन्हें स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। एग्जाम प्रश्न का आंसर क्या होगा? हरमन डेली। यानी कि हरमन डेली एक ऐसे पारिस्थितिकी या पर्यावरणविद थे जिन्होंने सतत विकास को एक विरोधाभास के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष सतत विकास के 17 लक्ष्यों को अपनाकर पुनः परिभाषित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2015। यानी कि 2015 में सतत विकास के 17 लक्ष्यों को अपनाकर पुनर्परिभाषित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में 17 सतत विकास के लक्ष्य हैं जो कि काफ़ी डिस्क्रिप्टिव रूप में दिए गए हैं। आपको किताब से पढ़ लेना है, क्योंकि सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। पहला ऑप्शन है गरीबी को पूरे समाप्त करना, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा, तीसरा ऑप्शन है सतत औद्योगिकरण और चौथा ऑप्शन है प्रदूषण को बढ़ावा देना। तो इनमें से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है, यानी कि प्रदूषण को बढ़ावा देना या सतत विकास का 17 एम्स यानी कि लक्ष्य में से नहीं है। बाकी ऊपर का तीनों ही सतत विकास के 17 लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। ठीक है, पहला है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, दूसरा है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ
और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। तीसरा ऑप्शन है रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, यानी कि ये तीनों ही जो हैं सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से अंतर्गत आता है। और संसाधनों का दुरुपयोग यह सतत विकास का 17 लक्ष्यों में से नहीं है, यानी कि ऊपर का जो है तीनों ही सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से है। इनमें से कौन कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से है। पहला है देश के बीच और भीतर समानता को कम करना। दूसरा है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। तीसरा ऑप्शन है महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी कि ऊपर के तीनों ही सतत विकास के 17 लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जो है अपने किताब से 17 जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उसको पढ़ लेना है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं इसका PDF जो है आपको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ पर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, वह है कि भूमंडलीय तापमान से क्या अभिप्राय है। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा भूमंडलीय तापमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तापमान में लगातार वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है तापमान में लगातार ह्रास। तीसरा ऑप्शन है तापमान का घटना और बढ़ना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भूमंडलीय तापमान का शाब्दिक अर्थ होता है तापमान में लगातार वृद्धि। आज प्रदूषण के कारण जो है हमारे वायुमंडल का तापमान में लगातार वृद्धि हो रहा है, इसका मेन रीज़न जो है भूमंडलीय तापमान है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, आपके सामने प्रश्न ऑप्शन आता है आर्द्रता और जल। दूसरा ऑप्शन आता है वायुमंडलीय गैस। तीसरा ऑप्शन आता है प्रकाश। और चौथा ऑप्शन आता है परजीवी। तो इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो परजीवी जो है अजैविक घटक नहीं है। बाकी के ऊपर की तीनों ही अजैविक घटक के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है कि इनमें से कौन कौन सा सतत विकास के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जो हैं सतत विकास के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि में कमी। दूसरा ऑप्शन है गरीबी कृषि को सतत बनाना। तीसरा ऑप्शन है अपशिष्ट उत्पादन को कम करना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी कि ये सभी जो हैं सतत विकास के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिलेगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, सारे वीडियो को देखिए जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। बस यही कहकर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।